हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग पिछले वीडियो में जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने स्टडी कर लिया था ए नंबर में एबॉयड साइनोक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, बी नंबर एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस, सी नंबर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में स्टडी कर लिया था, डी नंबर प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में स्टडी कर लिया था। तो चलिए हम लोग अब स्टडी करेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में। बताते चले कि हम लोग इसमें स्टडी कर रहे हैं सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी, जो बायोलॉजी वॉल्यूम 2 है आपका, क्लास 12 में बायोलॉजी जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसको सिंप्लीफाइड करके बिल्कुल आसान से जो है इसमें आपको बताया जा रहा है। अब इसको पढ़ लेने के बाद एनसीईआरटी जो है मुश्किल नहीं रहेगी। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो क्लास 12 में बायोलॉजी का चैप्टर 2 है। तो इसमें हम लोगों ने जो है ऑलरेडी 3 जो है लेक्चर 3 तक जो है स्टडी कर लिया था। ये आपका लेक्चर 4 है, इसमें हम लोगों को स्टडी करना है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। जो लोग पिछला वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो वे लोग पहले पिछले जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टडी कर रहे हैं हम लोग पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में। तो ध्यान देंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन, पॉलन का जो है पिस्टिल के साथ कैसे इंट्रैक्शन होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए जो पॉलिनेशन होता है तो राइट टाइप के पॉलन ट्रांसफर की गारंटी नहीं देता है। ठीक है, और राइट टाइप के पॉलन से अर्थ है सेम स्पीसीज का कंपैटिबल सुजोग्य पॉलन ग्रेन। ठीक है, अक्सर रॉन्ग टाइप के, ध्यान दीजिए, अक्सर रॉन्ग टाइप के पॉलन भी स्टिग्मा पर आ जाते हैं, अर्थात अन्य स्पीसीज के पॉलन या फिर उसी प्लांट के पॉलन यदि वे सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। ठीक है, उसके बाद ध्यान देंगे पिस्टिल के पास राइट टाइप कंपैटिबल पॉलन तथा रॉन्ग टाइप इनकम्पैटिबल को पहचानने की क्षमता होती है। राइट टाइप के पॉलन को पिस्टिल एक्सेप्ट करते हैं और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को प्रोमोट करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अक्सर पॉलन रॉन्ग टाइप का होता है तो पिस्टिल पॉलन को रिजेक्ट कर देती है। पिस्टिल द्वारा पॉलन को एक्सेप्ट तथा रिजेक्ट करने की क्षमता को पॉलन ग्रेन और पिस्टिल के मध्य होने वाले निरंतर संवाद कंटिन्यूअस डायलॉग का परिणाम है। पॉलन के केमिकल कंपोनेंट, जो पॉलन होते हैं तो उसके केमिकल कंपोनेंट का पिस्टिल के साथ इंट्रैक्शन होता है। क्या होता है? पिस्टिल के साथ जो है इंट्रैक्शन होता है, जिससे यह कंटिन्यूअस डायलॉग चलता है। अभी रिसेंट ईयर्स में बोटेनिस्ट से जान पाए हैं कि पॉलन तथा पिस्टिल के कुछ जो है कंपोनेंट्स हैं और उनके इंट्रैक्शन से पॉलन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कंपैटिबल पॉलिनेशन होने के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर जर्मिनेट हो जाते हैं तथा जर्म पोर द्वारा पॉलन ट्यूब निकलती है। पॉलन ग्रेन का कंटेंट पॉलन ट्यूब में चला जाता है। पॉलन ट्यूब स्टिग्मा तथा स्टाइल के टिश्यू के द्वारा ग्रोथ करती है तथा ओवरी तक पहुंच जाती है। फिगर 1.2 BC में यहाँ पर फिलहाल आप पॉलन ट्यूब देख रहे होंगे, स्टिग्मा हो गया, वहाँ पर एक जो पॉलन ग्रेन जो है वो अपना जर्मिनेट हो रहा है और पॉलन ट्यूब का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ओवरी तक जाकर के मिला हुआ है। उसके बाद देखेंगे कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन जो है, यहाँ पर हम लोग जान गए कि पॉलन ट्यूब जो है स्टिग्मा तथा स्टाइल के टिश्यू के द्वारा जो है ग्रोथ करती है तथा ओवरी तक पहुंच जाती है। ठीक है, फिगर 1.2 BC में इसको हम लोग देखेंगे आगे। कुछ प्लांट्स में पॉलन ग्रेन जो है 2 सेल्ड स्टेज, पहला वेजिटेटिव और दूसरा जनरेटिव सेल में झड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्लांट्स में पॉलन ट्यूब जब स्टिग्मा पर ग्रोथ कर रही होती है तब जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बनाती है। जिन पौधों में 3 सेल्ड स्टेज में पॉलन झड़ते हैं तो पॉलन ट्यूब में शुरू से ही 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? तो शुरू से ही जो है 2 मेल गैमीट जो है आपका प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखेंगे पॉलन ट्यूब जो है ओवरी में पहुंचने के बाद माइक्रोपाइल के द्वारा ओव्यूल में पहुंचती है। उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस के माध्यम से एक सिनर्जिड्स में प्रवेश करती है। फिगर 2.1 DE में इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है,
अभी हाल ही की कई स्टडीज में पता चला है कि माइक्रोपाइलर पार्ट के सिनर्जिड में पाए जाने वाले फिलीफॉर्म एपरेटस का काम पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना होता है। स्टिग्मा पर पॉलन डिपोजिशन से लेकर ओव्यूल में पॉलन ट्यूब की एंट्री तक की सभी इवेंट्स को हम पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पॉलन के रिकॉग्नाइजेशन के बाद इसका प्रमोशन या इनहिबिशन शामिल है। इस क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले ध्यान देंगे, इस क्षेत्र का अध्ययन करने से प्लांट ब्रीडर को सहायता मिलती है, यह पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ तक कि इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन में डिजायर्ड हाइब्रिड प्राप्त करने में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप पॉलिनेशन को ध्यान देंगे, आप पॉलन जर्मिनेशन को ध्यान देंगे, यहाँ पर आप पॉलन जर्मिनेशन को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। आप जो है पॉलन जर्मिनेशन को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। कुछ प्लांट्स पी हो गया, आपका चिक पी हो गया, क्रोटोलेरिया हो गया, बाल्सम एंड विनका से जो है पॉलन लेकर ग्लास स्लाइड पर उसको रखकर शुगर सॉल्यूशन लगभग 10% की कुछ बूंदे जो है डाल दीजिए। 15 से 30 मिनट के बाद लो पावर लेंस से जब उसको देखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखिए, आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जो है ग्रोथ कर रही होगी। आप देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है वहाँ से जो है पॉलन ट्यूब जो है वहाँ पर ग्रोथ कर रही होगी। उसके बाद देखेंगे आप लोग 15 से 30 मिनट के बाद लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप से देखिए, आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब ग्रोथ कर रही होगी। आप प्लांट ब्रीडिंग जो चैप्टर 9 है उसमें पढ़ेंगे कि एक प्लांट ब्रीडर की रुचि 2 डिफरेंट स्पीसीज या जेनेरा को क्रॉस करके उनके कैरेक्टर कैरेक्टर को जो है कंबाइन करना है और जिसके फलस्वरूप एक सुपीरियर वैरायटी का निर्माण होता है। चलिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अब हम लोग स्टडी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तो चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स बताते चले कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें अब हम लोग पहुंच चुके हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन तक। तो देखिए, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक जो है मेजर अप्रोच है। इस प्रकार के क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स में यह आवश्यकता है कि केवल डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स का उपयोग किया जाए तथा स्टिग्मा को कंटेमिनेशन अनवांटेड पॉलन से बचाया जाए। कंटामिनेशन से बचाने के लिए इमासुकुलेशन या बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं। पेयर ऑफ फोरसेप की सहायता से बाइसेक्सुअल फ्लावर बड्स से एंथर को काट कर हटाना इमासुकुलेशन कहलाता है। ध्यान देंगे, जो पेयर ऑफ फोरसेप की सहायता से जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर बड से एंथर को काट कर हटाना इमासुकुलेशन कहलाता है। सुटेबल साइज के बैग से इमासुकुलेटेड फ्लावर को ढकना बैगिंग कहलाता है। यह बैग जनरली बटर पेपर के बने होते हैं। जो बैग होते हैं क्या चीज के बने होते हैं? तो बटर पेपर के बने होते हैं। बैगिंग से अनवांटेड पॉलन द्वारा कंटामिनेशन रोका जा सकता है। ठीक है, कंटेमिनेशन जो है वहां पर जो है रोका जा सकता है। जब बैग्ड फ्लावर की स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तब हम मेल प्लांट से डिजायर्ड मैच्योर पॉलन को लाकर स्टिग्मा पर छोड़ देते हैं और फ्लावर को रीबैग्ड कर देते हैं तथा फल को डेवलप होने दिया जाता है। अगर फीमेल प्लांट द्वारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न होते हैं तो इमासुकुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। फीमेल फ्लावर को ओपन होने से पहले बैग्ड कर दिया जाता है। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो डिजायर्ड पॉलन द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है और फ्लावर को रीबैग्ड कर दिया जाता है। यहाँ पर पिक्चर जो दिया गया है इसे आप ध्यान से देखेंगे।
ये आपका ए नंबर जो पिक्चर है आपका वह पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा का है। बी नंबर जो पिक्चर है आपका पॉलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल है। सी नंबर जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ का पिक्चर है। और डी ए आपका पॉलन ट्यूब है, एंटीपोडल है, पोलर न्यूक्लियाई है, एग शेल है और सिनर्जिड है। और डी नंबर जो है आपका इनलार्जेड व्यू ऑफ एन एग अपरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ए सिनर्जिड का है। और ई नंबर जो है आपका डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू ए सिनर्जिड एंड द मूवमेंट्स ऑफ द स्पर्म्स वन इनटू द एग एंड द अदर इनटू द सेंट्रल सेल का पिक्चर है। ये आपका मेल गैमेट्स हो गया, पोलर न्यूक्लियाई आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म एपरेटस, मेल गैमेट्स हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रल सेल हो गया, एग हो गया और न्यूक्लियस हो गया। अब उसके बाद देखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है 2.3 डबल फर्टिलाइजेशन। एक सिनर्जिड में ध्यान देंगे, एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पॉलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड को साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद जो है पॉलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट छोड़ दिए जाते हैं। इनमें से एक मेल गैमेट जो है एग सेल की ओर जाकर उसके न्यूक्लियस जो होता है उसके साथ फ्यूज हो जाता है तथा इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। देखिए इनमें से एक मेल गैमेट जो होता है एक सेल की ओर जाकर उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज हो जाता है, तो इस प्रोसेस को जो हम लोग सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी के परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड सेल जाइगोट की रचना होती है। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में स्थित 2 पोलर न्यूक्लियाई की ओर जाकर दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है, ध्यान देंगे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN कहा जाता है। देखिए दूसरा मेल गैमेट जो होता है सेंट्रल सेल में स्थित 2 पोलर न्यूक्लियाई की ओर जाकर दोनों पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN कहा जाता है। फिगर 2.13a में जो है वहां पर दिया गया है, आप लोग देखेंगे आगे। चलिए देखिए यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन में 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई के बाद जो है ध्यान देंगे यहाँ पर कि जो ट्रिपल फ्यूजन होता है उसमें 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई के मध्य फ्यूजन होता है। ठीक है, क्या होता है, फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में 2 प्रकार के फ्यूजन सिनगैमी तथा ट्रिपल फ्यूजन होते हैं, इसलिए इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट की एक यूनिक इवेंट है। क्या है, यूनिक इवेंट है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स की एक यूनिक इवेंट है। सेंट्रल सेल तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहलाती है तथा यह इंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है। जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। ध्यान देंगे जो जाइगोट होता है उससे क्या होता है, तो एम्ब्रियो जो है वो आपका डेवलप होता है। जाइगोट से जो है एम्ब्रियो जो है वो आपका डेवलप होता है। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, ए नंबर जो पिक्चर फिगर है आपका वह फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN का है। ये आपका डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स है, जाइगोट 2N, प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल PC, प्राइमरी इंडो स्पर्म न्यूक्लियस PN 3N है, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स हैं। बी नंबर जो पिक्चर आपका स्टेजेज इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ए डाइकॉट सोन इन रिड्यूस्ड साइज एज कंपेयर्ड टू ए। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है, जाइगोट ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, और जो है आपका सस्पेंसर है, कॉटिलिडन्स है, सस्पेंसर है आपका, दोनों जो है ये कॉटिलिडन्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 2.4 में हम लोग को क्या स्टडी करना है, तो हम लोग को इसमें स्टडी करना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स के बारे में। तो ध्यान दीजिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही इवेंट्स जैसे इंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल का सीड में परिवर्तन तथा ओवरी से फ्रूट का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। अब बात करें हम लोग इंडोस्पर्म की, तो जो इंडोस्पर्म होता है वह आप लोग जानते हैं कि इंडोस्पर्म क्या होता है, तो प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बड़ी तेजी से डिवाइड करके ट्रिप्लॉयड इंडोस्पर्म टिश्यूज बनाती है। इंडोस्पर्म टिश्यूज की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। बहुत बड़ी बात है कि इंडोस्पर्म टिश्यूज की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, बहुत बड़ी बात लिखी है यहाँ पर। मोस्ट कॉमन टाइप के इंडोस्पर्म डेवलपमेंट में PN में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन
डिवीजन होते हैं और इसे फ्री न्यूक्लियाई उत्पन्न होते हैं। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट की यह स्टेज फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाती है। इसके बाद सेल वॉल बनती है तथा इंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। सेलुलराइजेशन से पहले बनने वाले फ्री न्यूक्लियाई की संख्या बहुत अधिक वैरी करती है। बात करें हम लोग कोकोनट वाटर का, तो कोकोनट वाटर से जो है तो आप परिचित होंगे या कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है। तो इसके चारों ओर व्हाइट कर्नल सफेद गुद्दा सेलुलर इंडोस्पर्म है। ठीक है, सीड मैच्योरेशन से पहले का इंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है, जैसे पी, ग्राउंडनट, बीन्स, या फिर यह सीड में बचा रहता है। कैस्टर तथा कोकोनट और या इनमें सीड जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम हो जाता है। यह ज्ञात कीजिए कि अनाज जैसे व्हीट, राइस तथा मेज में इंडोस्पर्म बचा रहता है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने इसमें स्टडी कर लिया डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग 2.4.2 में जो है एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे कि जो है एम्ब्रियो जो है क्या होता है और एम्ब्रियो जो है कैसे उसमें बनता है। ठीक है, पहले तो आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो है आपका जाइगोट और इंडोस्पर्म ये सब बना, और उसके बाद जो है कैसे अब एम्ब्रियो बनेगा, तो एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा। इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। और बताते चले कि इस चैनल पर आपको सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का जो है चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गया है। चैप्टर 2 का वीडियो जो है आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अपलोड हो गया है। आपका लेक्चर 4 है, आप लेक्चर 5 का जो है इंतजार कीजिए, लेक्चर 5 भी जल्द ही अपलोड होगा। और यहाँ पर जो है अगले वीडियो में हम लोग एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि अब आपका एनसीईआरटी जो है मुश्किल नहीं रहने वाला है, एनसीईआरटी बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को ही सिंप्लीफाइड करके जो है इसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।